अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक है डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट और कम्प्लेक्स सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट को डिस्कस करेंगे, मिक्स सॉल्ट को और कम्प्लेक्स सॉल्ट्स को। तो बेटा डबल सॉल्ट जो होते हैं ये ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो दो नॉर्मल सॉल्ट्स के इक्विमोलर सोल्यूशन को कंबाइन करने से बनते हैं। जब हम टू नॉर्मल सॉल्ट्स के इक्विमोलर सोल्यूशन को कंबाइन करते हैं और फिर उनके सोल्यूशन को क्रिस्टलाइज करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास डबल सॉल्ट बनते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास पोटाश एलम है। पोटाश एलम भी डबल सॉल्ट है। फेरिक एलम जो होता है ये भी डबल सॉल्ट है। मोहर सॉल्ट है, ये भी डबल सॉल्ट है। तो ये डबल सॉल्ट्स हैं जो कि हमारे पास ये टू नॉर्मल सॉल्ट्स के कंबाइन होने से बनते हैं, जिसमें पोटाशियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट है। जब इन दोनों सोल्यूशन के दोनों सॉल्ट्स के मोलर सोल्यूशन को कंबाइन किया जाता है तो उनके रिज़ल्ट में पोटाश एलम बनता है जो कि डबल सॉल्ट है। इसी तरह बेटा जितने भी डबल सॉल्ट्स होते हैं वो टू नॉर्मल सॉल्ट्स के को कंबाइन करने से बनते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशन याद करेंगे और एग्जांपल याद करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके बाद बेटे आगे हमारे पास मिक्स सॉल्ट हैं। मिक्स सॉल्ट ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो टू आर मोर एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें टू आर मोर एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स होते हैं। इनकी एग्जांपल हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर जो है ये मिक्स सॉल्ट होता है। इसमें टू एसिडिक रेडिकल होते हैं। इसको अगर हम आयोनाइज करें तो इसके आयोनाइजेशन से OCl नेगेटिव और इसके साथ Cl नेगेटिव, ये दो एसिडिक रेडिकल होते हैं इसमें, और इसके साथ Ca2 पॉजिटिव एक बेसिक रेडिकल होता है। ये टू एसिडिक रेडिकल हैं ब्लीचिंग पाउडर में। इसके साथ हमारे पास एक और एग्जांपल है सोडियम पोटाशियम सल्फेट। सोडियम पोटाशियम सल्फेट, इसमें सोडियम और पोटाशियम टू बेसिक रेडिकल हैं। तो ऐसे साल्ट जिनमें टू आर मोर एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स हों उन साल्ट्स को हम क्या कहते हैं? मिक्स सॉल्ट या फिर मिक्स सॉल्ट कहते हैं। इनकी एग्जांपल हमारे पास सोडियम पोटाशियम सल्फेट है या सोडियम पोटाशियम कार्बोनेट है, या फिर इसको ये ब्लीचिंग पाउडर जो है ये भी हमारे पास क्या होता है? मिक्स सॉल्ट होता है। इसी तरह बेटा आगे हमारे पास कम्प्लेक्स सॉल्ट हैं। कम्प्लेक्स सॉल्ट जो होते हैं ये ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो ये भी टू नॉर्मल सॉल्ट्स के कम्बिनेशन से बनते हैं। जब हम टू नॉर्मल सॉल्ट्स को कंबाइन करते हैं तो उनके कम्बिनेशन से हमारे पास कम्प्लेक्स सॉल्ट बनते हैं। लेकिन कम्प्लेक्स सॉल्ट्स जो होते हैं ये ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जब इनको आयोनाइज किया जाता है तो इनकी आयोनाइजेशन से सिंपल कैटाइन और कम्प्लेक्स अनाइन बनता है। यानी कि जब भी इनको आयोनाइज करेंगे तो इनकी आयोनाइजेशन से सिंपल अनाइन बनेगा या कम्प्लेक्स कैटाइन बनेगा, या फिर क्या होगा? कम्प्लेक्स जो है वो कैटाइन बनेगा और सिंपल अनाइन बनेगा। तो इनकी एग्जांपल पोटाशियम फेरोसाइनाइड है। जब पोटाशियम फेरोसाइनाइड को आयोनाइज किया जाता है तो इसकी आयोनाइजेशन से हमारे पास पोटाशियम आयन बनता है जो कि एक सिंपल कैटाइन है, और इसके साथ ये आयरन साइनाइड आयन बनता है जो कि हमारे पास कम्प्लेक्स अनाइन है। इस तरह बेटा कम्प्लेक्स सॉल्ट जो होते हैं जब भी इनको डिसोसिएट किया जाता है, जब इनको आयोनाइज किया जाता है तो इनकी आयोनाइजेशन से कम्प्लेक्स कैटाइन या कम्प्लेक्स अनाइन बनता है, और इसका अपोजिट आयन जो होता है वो सिंपल बनता है। एक इनकी एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास सॉल्ट्स के यूजेस हैं, जिसमें सॉल्ट्स के यूजेस थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कर लेंगे। इसके आगे हमारे पास एक टॉपिक है उसको इसके साथ ऐड कर लेते हैं आज वाले लेक्चर के साथ। बेटा ये स्टमक एसिडिटी के बारे में है। इसके बारे में ऑलरेडी हमारी थोड़ी बहुत डिस्कशन हो चुकी हुई है कि हमारे स्टमक के अंदर थोड़ी सी मिकदार में HCl क्या होता है? मौजूद होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो हमारी खुराक के बड़े बड़े पार्टिकल को ब्रेक करने में, तोड़ने में हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। हमारी खुराक को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है, और ये हमारे लिए क्या होता है? ज़रूरी होता है। इसकी थोड़ी सी मिकदार ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन हम बाज़ का सम टाइम जो है इसकी मिकदार हमारे स्टमक में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है, स्टमक एसिडिटी हो जाती है। अब ये स्टमक एसिडिटी कब होती है? कब जो हमारी बॉडी के अंदर HCl या हमारे स्टमक में HCl की मिकदार ज़्यादा होती है? जब हम जो है वो ज़्यादा स्पाइसी फूड वगैरह यूज़ करते हैं, उस सूरत में बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें हम खाएं, इस तरह की खुराक खाने से जो है मुसलसल इस तरह की फ़ूड यूज़ करने से हमारे स्टमक के अंदर जो है
वो HCl की अमाउंट में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। HCl की मिकदार जो हमें बहुत थोड़ी रिक्वायर्ड होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इससे हमें स्टमक एसिडिटी हो जाती है। स्टमक एसिडिटी जो है बहुत ज़्यादा जब एक हद से बढ़ जाती है, जब एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर एसिडिटी कहते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसमें एक तो सीने में जलन होती है, चेस्ट में जलन होती है, इसको हम समटाइम हार्ट बर्निंग भी कहते हैं। और इसके साथ इससे प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा खाने से ग्रेज़ करना चाहिए। और खाना खाने के बाद 45 मिनट जो है हमें जो है वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, यानी कि लेटना नहीं चाहिए बिल्कुल। और खाना खाते वक्त सर को ऊपर रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड जो है वो जंक फूड नहीं खानी चाहिए। स्पाइसी फूड और जंक फूड जो होती है इससे हमें अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ये नहीं खानी चाहिए। तो बेटा ये स्टमक एसिडिटी पे नोट है, हाइपर एसिडिटी है, ये याद करेंगे। और एसिडिटी से प्रिवेंशन कैसे है इसके बारे में याद करेंगे। साल्ट्स की जो 3 टाइप्स हैं, डबल साल्ट्स हैं, डबल साल्ट्स की डेफिनेशन है, एग्जांपल है। इसके साथ मिक्स साल्ट की डेफिनेशन और एग्जांपल, कम्प्लेक्स साल्ट की डेफिनेशन और एग्जांपल आप लोग याद करेंगे। यही आज का आपका टॉपिक है और इसके साथ ये साथ ऐड कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट।